ना मेरी जागीर है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी हर मजहब के मानने वालों का है, किसी एक का नहीं है। लेकिन विपक्ष में रहते हुए इस तरह के आरोप अकबरुद्दीन ओवैसी लगा रहे हैं, भड़का रहे हैं। इसका एक और सबूत मैं आज आपको देने वाला हूं। वो सबूत है 15 मिनट वाली जूनियर ओवैसी की ललकार, धमकी, जो ये बता रही है कि अकबरुद्दीन अपने पुराने ट्रैक पर हैं। आज से 13 साल पहले, याद है आप, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जैसा बयान दिया, आज भी ठीक उसी तरह का बयान, यानी इन 13 सालों में कुछ भी नहीं बदला है। हालात नहीं बदले हैं, सब कुछ वही का वही है। कुछ बदला है तो सिर्फ तारीख बदली है, साल बदला है, क्योंकि कैंपेनिंग खत्म होने के 15 मिनट बाकी होने का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन ललकार वही 15 मिनट वाली है दर्शकों, 15 मिनट वाली। कैसी ये ललकार है, कैसे ललकार रहे हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है, मगर क्या गूंज है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज फिर 15 मिनट का जिक्र कर दिया। उनके इस विवादित बयान के बाद उठी इस गूंज ने फिर यह साबित कर दिया कि अकबरुद्दीन ओवैसी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ तो काम किया है। एक बार फिर वो अपने मजहबी मंसूबों में शायद कामयाब हो गए। इसलिए तो जूनियर ओवैसी के इस विवादित बयान को 13 साल पहले दिए गए भाषण से जोड़ा जा रहा है। 2012 में भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया। तब भी चुनाव थे और अब भी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। ये बयान देकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदुओं को चैलेंज कर दिया है, मुसलमानों को उकसाया है। इस विवादित बयान के कारण उन पर केस भी दर्ज हुआ था, उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें संदेह के आधार पर बरी कर दिया। चुनावों का शंखनाद हुआ तो छोटे ओवैसी ने फिर मोर्चा संभाल लिया है। फिर अपने पुराने ट्रैक पर लौटते ही फिर से मजहबी पाठशाला खोल दी है और अपने शब्दों से, अपने हाव भाव से फिर से बांटने का बीज बोना शुरू कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए। अकबरुद्दीन ओवैसी का चुनाव से ठीक पहले 15 दिन पहले दिया गया यह बयान यूं ही नहीं है दर्शकों। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जनसभाएं करने वाले, इसलिए भड़क रहे हैं। वहीं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को 40 चुनावी रैलियां कर ली, क्या इसलिए भड़क रहे हैं? और सीएम योगी भी महाराष्ट्र चुनाव के लिए 15 सभाएं करेंगे, इसलिए ये भड़क रहे हैं, जिनमें वाशिम, मुर्तिजापुर, तेओसा विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां आज योगी ने विशाल जनसभाएं की। और योगी और बीजेपी के तमाम फायर ब्रांड नेताओं की इन्हीं ताबड़तोड़ रैलियों ने सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है। लेकिन कैसे ये अब तुष्टीकरण की बात करने लगे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है,
और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद हरियाणा चुनाव में सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन दी। इस लाइन का सीधा असर चुनाव परिणामों में देखने को मिला और सारे विपक्ष के दावे हवा हवाई साबित हो गए। भाईजान से लेकर जाति कार्ड खेलने वाले भी अब उसी लाइन पर आ गए हैं, जिसका एक के बाद एक उदाहरण यूपी से सामने आ रहा है, जहां अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने नया पोस्टर निकाला है। यूपी में पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है, लेकिन सीएम योगी का विजन क्लियर है और उनका लक्ष्य सिर्फ एक है, वो है जीत। इसलिए वो यूपी के साथ महाराष्ट्र में जिम्मा संभाले हुए हैं। महाराष्ट्र के वासिम से चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही उन्होंने बटने वाली लाइन तो बोली ही, साथ ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन को नया नाम दे दिया। एक तरफ यह गठबंधन है और दूसरी ओर महाआघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। एक तरफ सारा विपक्ष है जो बटने का अपना मतलब बता रहा है, लेकिन छोटे भाईजान भी कटने की बात कह रहे हैं, लेकिन इनके कटने में मजहबी साजिश की बू आ रही है। एक तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, जहां मोदी योगी को ललकारा है, तो योगी ने महाराष्ट्र की ही धरती से उन्हें सटीक जवाब दे दिया है। दर्शकों, उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी को बता दिया कि जिस हिंदुस्तान को वो अपना बता रहे हैं, उसी देश में कुछ भाईजान ऐसे भी हैं जो हिंदू त्योहारों को टारगेट पर लेते हैं, शोभा यात्रा को रोक देते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ से उन्हें दिक्कत होती है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं, उन्हें जो पसंद हो वो वहां जाए, लेकिन पूजा पाठ में बाधा ना बने। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। अकबरुद्दीन ओवैसी ये बात कह रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि हिंदू मुसलमान करने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। और अगर उन्हें हमारे ये शब्द फिजूल लग रहे हैं, तो मैं आज आंकड़े बताता हूं। वो 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजे उठाकर देख सकते हैं। हिंदू मुसलमान करना उन्हें बंद कर